वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। बीते नवंबर महीने में आईआईटी बीएचयू परिसर में हुई इस घटना के बाद काफी बवाल मचा। छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में 3 आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तीनों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद से यह मामला देश भर में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया था कि तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े थे, सरकार के मंत्री, विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में भी थे। इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आरोपियों की रिहाई की खबर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बनारस में बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के 2 पदाधिकारी जेल से छूट गए हैं। खबरों के मुताबिक जब ये जेल से बाहर आए तो जश्न मनाया गया और धूमधाम से इतना स्वागत किया गया। सनद रहे गैंगरेप करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के इन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था, जहां ये मोदी की गारंटी को घर घर बांट रहे थे। सब जानते हैं कि गैंगरेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ये पदाधिकारी अपनी पार्टी में बड़े कद पर रखते हैं। इनकी तस्वीरें मोदी, योगी, जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मौजूद है। यह पूरी घटना नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कथित महिला सुरक्षा के ढोंग का पर्दाफाश करती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इन आरोपियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बनारस में बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपी बीजेपी आईटी सेल के 2 पदाधिकारी जेल से छूटते ही धूमधाम से सम्मानित हुए। बीजेपी ने इन बलात्कारियों से मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी का कुप्रचार भी करवाया था। मोदी, योगी, जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी के इन बलात्कारियों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई है। मोदी, योगी के साथ गैंगरेप आरोपियों की तस्वीरें साफ संदेश देती हैं कि मोदी की गारंटी बेटियों के बलात्कारियों का संरक्षण करना मात्र है। पुलिस ने कोर्ट में तीनों को बताया था पेशेवर अपराधी। तीनों आरोपी आनंद, कुणाल और सक्षम को घटना के 7 दिन बाद 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 31 दिसंबर 2023 से तीनों आरोपी जेल में बंद थे। उन्हें जानक के वारदातों में शामिल आरोपियों की बैरक में रखा गया था। पुलिस चार्जशीट में तीनों आरोपियों के रूट चार्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी बताया गया था। कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों को बताया था कि तीनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और तीनों को जनता के बीच जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बता दें कि आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक की छात्रा के अनुसार वह 1 नवंबर को रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। गांधी स्मृति हॉस्टल के पास उसका दोस्त भी उससे मिला और दोनों टहलते हुए जा रहे थे। इसी बीच करमनवीर बाबा से कुछ दूरी पर बाइक सवार 3 युवक मिले। तीनों उसे और उसके दोस्त को अलग कर दिया। उसके बाद तीनों उसका मुंह दबाकर झाड़ियों के कोने में ले गए। तीनों ने उसे निर्वस्त्र किया और फोटो वीडियो बनाने लगे। तीनों उसका मोबाइल नंबर लेकर लगभग 15 मिनट तक उसे अपने साथ रखे हुए थे। उसके बाद तीनों ने उसे छोड़कर बाइक से चले गए। इस मामले के सामने आने के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। वाराणसी ही नहीं, देश भर की कई यूनिवर्सिटी में इस मामले को लेकर विरोध दर्ज किया गया था।